देखो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा क्या था, मैंने आपको बताया कि डार्क रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं CO2 फिक्सेशन साइकिल। वो 3 टाइप से प्लांटों में होती है, 3 टाइप के प्लांट होते हैं, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल। अच्छा कैम साइकिल बिल्कुल ऐसी होती है, खाली डिफरेंस पता है उसका क्या होता है, दिन और रात का। क्योंकि आपको बताया जो कैम प्लांट होते हैं वो दिन में स्टोमेटा क्लोज रखते हैं और रात में क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो ये काम इनमें दिन में हो रहा है, उसमें क्या होता है रात में होता है। बस इतना डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। वहां क्या होता है, देखो मैलिक एसिड जो है ये वैक्यूल में स्टोर हो जाता है यहाँ पे, और जब क्या निकलता है, जब रात होती है तो CO2 प्लांट लेंगे ना स्टोमेटा से, तभी तो करेंगे। तो इसके मतलब बाद में क्या करते हैं, डार्क समझ देर रात का करना होता, कुछ नहीं होता। तो पहले आप लोग ये सुनो C3 और C4 साइकिल में क्या डिफरेंसेस हैं वो समझते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने कहा आप लोगों से C3 साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, मेल्विन कैल्विन ने। इसको हम लोग C3 साइकिल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं C3 साइकिल, क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पहली बात आपको याद रखनी है, किसमें, कैल्विन साइकिल में। बेटा वहां पे आपको बताया जो फर्स्ट CO2 रिसेप्टर है वो कौन है, RUBP, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड बन गया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद आपको बताया, मैंने कहा था एसिड से एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है, यानी कि रिडक्शन होता है। तो वहां पे 2 NADPH और 2 ATP क्या होते हैं, खर्च होते हैं, जो कहां से मिले हमें, लाइट रिएक्शन से। और तीसरा क्या होता है, एक CO2 चला जाता है, क्या बनाएगा, ग्लूकोज में हेल्प करेगा, और कितना कार्बन बचा, 5 कार्बन, और वो फिर से रीजनरेट हो जाता है क्या, RUBP। और RUBP रीजनरेट होता है तो वहां पे भी क्या होता है, एक ATP खर्च होता है। तो अगर, और ये कहाँ हो रही है साइकिल बेटा, मेसोफिल सेल में हो रही है। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ टोटल एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH। एक ग्लूकोज को बनाने के लिए आपको बताया, क्योंकि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं, तो ये कितनी बार चलेगी, 6 बार। और अगर 6 बार चलेगी तो आप कर दोगे 6 दूनी 18 और 6 दूनी 12, यानी कि 18 ATP और 12 NADPH खर्च होते हैं एक ग्लूकोज को बनाने के लिए। अभी बना रहे हैं हम लोग, ब्रेकडाउन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, समझ गए। तो यहाँ पे ग्लूकोज चाहे आप लोग साफ साफ लिख लो, भूल जाओ कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, ऐसे लिख लो हिंदी में, कितनी बार चलता है कैल्विन साइकिल, 6 बार। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा अभी मैं आपको, ये क्यों बैठ रहा है, चलो बात नहीं, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी करेंगे रेस्पिरेशन में, तो वहां होती है क्रैश साइकिल, पता होगा आपको। और वो कितनी बार चलती है, 2 बार, एक ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करने के लिए। तो अभी तो यहीं पे रहते हैं, वरना बच्चे फंस जाएंगे बहुत सारे। अब देखो यहाँ पे, ये देखो C3 साइकिल हो गया C3। अब दूसरे मैंने कहा था दूसरे टाइप के प्लांट होते हैं C4 प्लांट। कौन से होते हैं, और C4 प्लांट जो होते हैं वो करते हैं, उनके अंदर होता है C4 साइकिल, जिसको हम लोग बोलते हैं हैच एंड सिलेक्ट पाथवे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर हैच एंड सिलेक्ट पाथवे क्यों होता है, ये भी समझना जरूरी है। तो C4 साइकिल इसलिए होता है जिससे प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन ना हो, सही है, पहला। दूसरा, फोटो रेस्पिरेशन क्यों ना हो, क्या है ये, तो फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है जहां ग्लूकोज भी नहीं बनता है और साथ में ATP NADPH क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि रुबिस्को एंजाइम ऐसा होता है, अगर उसे ऑक्सीजन ज्यादा मिला तो ऑक्सीजन बाइंड करवा देगा RUBP से, और बनाएगा क्या, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बनेगा। दूसरा क्या होता है कि हम C4 में क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो फिर तो देखो C4 में बेटा एक सेल और इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें बोलते हैं बंडल शीथ सेल। क्या बोलते हैं, और बंडल शीथ सेल कैसे होते हैं, गैस के लिए इम्परवियस होते हैं, ना तो यहाँ ऑक्सीजन जाएगा ना ही। अब मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने रुबिस्को को छुपा दिया है, कहाँ पे, बंडल शीथ सेल में, जिससे कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे ना आ पाए। अब जब ऑक्सीजन नहीं आएगा तो यहाँ CO2 कैसे आएगा, तो CO2 को हम लेके आएंगे मैलिक एसिड फॉर्म में, सही है। और ये मैलिक, अब तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले CO2 आया, ये साइकिल 2 सेल में चल रहा है, मेसोफिल सेल में और बंडल शीथ सेल में। मेसोफिल सेल में सबसे पहले CO2 आया, सबसे पहले एक्सेप्ट किसने किया, PEP, पैप ने। इसे बोलते हैं फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो कितने कार्बन होता है, 3 कार्बन। एक CO2 आया, कितने कार्बन बनेगा, 4 कार्बन। कौन बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सही, सर पहला कंपाउंड बन गया। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, कहाँ पे, मेसोफिल सेल में। और फिर वो आता है मैलिक एसिड किसमें, बंडल शीथ सेल में। और बंडल शीथ सेल में फिर से डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एक CO2 रिलीज कर दिया जाता है और मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में। दूसरा सुनो,
अब ये CO2 जो छोड़ा है यहाँ पे, देखो हमें यही तो करना था, CO2 भी बनाना था बस। अब CO2 आ गया, फिर से क्या चलेगा, C3 साइकिल क्या चलेगा, और बनेगा क्या, ऑलवेज ध्यान रखना कि ग्लूकोज हमेशा C3 साइकिल से ही बनता है। और आपको पता होना चाहिए कि फिर से C3 साइकिल बिल्कुल वैसे चलेगा जैसे यहाँ चल रहा है, पीछे वाले चल रहा था मीडियल सेल में, और यहाँ कहाँ चल रहा है, पेंटास्टिक सेल में। और बेटा यहाँ चलने के बाद ये पायरुविक एसिड फिर से रीजनरेट होगा पैप में, क्योंकि दोहरा साइकिल चलना है ना। और यहाँ पे दो ATP खर्च हो जाते हैं, किसमें, 2 ADP में, किसमें जाते हैं, 2 ADP में। अब आप लोग बताओ यहाँ, सॉरी 2 ATP खर्च जाते हैं, 2 ATP, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, उल्टा बना दिया, 2 ATP खर्च जाता है 2 ADP में, ठीक है। जब ATP खर्च होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, ADP में। तो यहाँ पे दो एक्स्ट्रा है खाली, इसका मतलब अगर मैं ओवरऑल C4 की बात करूंगा तो कितने ATP हो जाएंगे, 3 C3 वाले, और 2 यहाँ पे कितने रहेंगे, 5, और NADPH कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। तो इसका मतलब अगर एक ग्लूकोज की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, 6 × 5 यानी कि 30, और 6 × 2 यानी कि 12, तो यानी कि 12 NADPH और 30 ATP खर्च होते हैं एक ग्लूकोज बनाने के लिए, किसमें, हैच एंड सेलेक्ट पाथवे में। अब बताओ आप लोगों को कोई डाउट लग रहा है क्या, किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आया C4 साइकिल। यहाँ एक्स्ट्रा होता है कैरेंज एनाटॉमी, क्या होता है, अगर आप लोगों ने इतना याद कर लिया तो इसका मतलब यही तो है C3 और C4, और हमें क्या मिल रहा है लगातार, ग्लूकोज, हमें नहीं प्लांट को, समझ गए। और प्लांट बनाता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं आप लोग, अरे इतना भी नहीं पता आपको, आप लोग खाते हो प्लांट को, अगर प्लांट ग्लूकोज नहीं बनाएगा तो आप प्लांट क्यों खाओगे भाई, कुछ तो है प्लांट में, चलो ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग। अब आपको मेन डिफरेंस, मेन क्या है यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए C3 C4 में डिफरेंसेस क्या होते हैं। अगर मैं बेसिक भाषा में आपको बताऊं तो क्या क्या होते हैं, देखो यहाँ देखो आप लोग बेसिक तरीके से। सबसे पहले आप लोग ये बताओ मुझे, C3 साइकिल खाली एक ही टाइप के सेल में होता है, मेसोफिल सेल में। C4 साइकिल कितने सेल में होता है, 2 सेलों में, मेसोफिल और बंडल सेल। C3 साइकिल जो होते हैं आपको पता है फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बनता है, सब बच्चे बताओ, अरे तभी तो याद होगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अभी तक भूल रहे हो। और C4 में कौन बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फर्स्ट CO2 रिसेप्टर कौन होता है C3 में, RBP। C4 में कौन होता है, पैप। इसके बाद आपको बताया कि यहाँ पे 2 बार फिक्सेशन होगा, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। वहां पे कितनी बार होता है, एक बार। दूसरा यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, वहां पे होता है। यहाँ पे आपको पता है बेटा एक 5 ATP खर्च होते हैं, वहां पे कितने होते हैं, 3 ATP। इतने सारे डिफरेंस हैं, आप लोग काउंट भी नहीं कर सकते, और क्वेश्चन वो यहीं से बनाते हैं, क्योंकि बार बार वो ऑप्शन देते हैं C3 C4 कैम, C3 C4, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि C3 C4 में क्या चल रहा है। बस इस साइकिल का डिफरेंस है खाली। मैं आपको एक बार डिफरेंस लिखवा दूं सारे, मैं आपको सामने खोल के दे रहा हूँ PDF, आप लोग ऐसा करो डिफरेंस लिख लो बैठ जल्दी से। कल कहाँ पे खोली थी वो, बता मेरा, आपको बताओ, मुझे क्या पता, इतना ध्यान नहीं रहता बेटा, यही थी ना, इसमें कुछ नहीं आ रहा। नीचे ये है, यही है क्या, ये मुझे थोड़ा पुराना लग रहा है। तो ये किस लिखा, किसने आंसर पहले से वाले आपने कौन सी, ये मैंने कहाँ लिखा हुआ बेटा, ये किसी और ने लिखा है। एडी कार्ड्स में ये नहीं है। कहाँ से आया था, हमने MS में डाला था ना, उसी पे देखते हैं कहाँ था यार, बताओ। हिस्ट्री देखेंगे, ये था ना, अभी रुको, भी था क्या था, पहले ही होगा। हाँ ये डॉक्यूमेंट 13 अक्टूबर कर दी था। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था अभी, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आप लोग ये C4 साइकिल ये है, ये वो मैंने क्या लिखा है, अरे ये है तुम्हारा C3 C4 में इतने सारे डिफरेंसेस। तो आप लोग हेडिंग डालो और लिखो डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल, और ये डिफरेंस सारे लिख लो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा, ध्यान रखना। अगर आपने अब आप लोग बताओ, मैंने आपसे कहा था फोटोसिंथेसिस में आप लोग खाली साइक्लिक नॉन साइक्लिक के डिफरेंस पढ़ लेना बहुत अच्छे से, और C3 और C4 के, बस इसमें फोटोसिंथेसिस में यही तो है।
देखो बैठ के फोटो बनाओ, देखो बैठ के। फिर मैं आपको भी समझा रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या डिफरेंस है। आप लोग लिखने से बचते क्यों हो भाई? सब लिख तो रहे हैं। बचा मत करो। ये मेरी बुकलेट देख लो आप लोग, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा कितना है, ये मैंने हाथों से लिखा है सब, और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ इतना। ये क्या मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग बुकलेट दिखाऊं मैं। देखो ये बेटा, ये सब कुछ है, ये तो आप लोग लग रहा है, देखो ऊपर तक मैंने नहीं छोड़ा था, ये देखो, और नीचे तक नहीं छोड़ा है, ये मतलब मेरी बुकलेट में तुम्हें खाली बस चलता रहता है। एक लाइन लिखने की नहीं मिलेगी किसी भी पेज पे, एक लाइन भी लिखने की। और ये आपके सबूत आपके सामने, ऐसा नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ कोई बात, वरना आप तो ये सोच रहे हो सर जी अच्छा हम लपेट रहे हैं मेरे को आराम से। मैं ऐसा करता नहीं, ध्यान रखना। मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ उठने वाले जो मैंने फॉलो किए हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ आप भी ज्यादा से ज्यादा लिखा करो कंपेयर टू पढ़ने के, याद करने के। तो कुछ लिखोगे याद अपने आप हो जाएगा। जूम कर लूं, देख नहीं रहे आप लोग, ये पीछे ये हटेगा नहीं, एक बार और किस पे करूंगा? हाँ हट रहा है, हाँ हाँ सही है, इसको अच्छी बात है, इतने सुने जरा सही सही है। अब तो देख रहा है सब बच्चों को, ठीक है। और बेटा नीट में सिलेक्शन लेने के लिए आपको बहुत अपने आप को घिसना पड़ेगा, समझ रहे हो? ऐसे मजे मजे में नहीं होगा सिलेक्शन। मजे मजे में क्वालिफाई हो सकते हो खाली, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। हाँ बीएमएस तक पहुंच सकते हो अगर आप लोग बहुत मेहनत किए तो, लेकिन कतई एकदम घिस जाओगे, मतलब तुम्हें लगेगा यार अब तो कतई हद हो गई, तो शायद हो सकता है उसके बाद आते हैं 610 नंबर, उससे पहले नहीं आते हैं। सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, त्याग कौन जान रहे हो? सब कुछ त्याग करना। अब ऐसा नहीं घर त्याग कर दो, घर त्याग नहीं करना है, मोबाइल त्याग करना है, ये सब चीजें पेपर से 2-3 महीने पहले। ऐसा मत करना कि पीले कपड़े पहन के निकल जाओ पहाड़ों की तरफ। बहुत सबने कहा है कि घर त्याग करना है तो फिर सिलेक्शन होगा। यहाँ पे बुक में डिफरेंस नहीं है ना? नहीं है। बुक में कहाँ लिखी है? तभी तो मैं लिखवा रहा हूँ इस तरीके से। चलाओ आप लोग, जब बीमार ना पड़ो तो चलाते रहो, क्या दिक्कत है? जब बीमार पड़ जाओ उसको हम करते हैं। आंखों में दर्द होने लगा तो क्या बीमार होकर कोचिंग आ सकते हो? तुम लोग कोचिंग में छोड़ा करो, बीमार कितना भी रह रहा है, दवाई खा के आओ, क्या दिक्कत है? मैंने भी छुट्टी मारी कभी? ये सारा दिन क्या फीवर था, आँख का बताओ, ये नहीं कहा होगा फीवर था, मुझे कोई बहुत इमरजेंसी काम लगा होगा, जैसे मैं कॉलेज गया हूँगा अपने या फिर कभी और कोई काम से गया हूँगा, तब मुझे लगा हुआ कि शायद छुट्टी, और वो भी तब जब मैं आ नहीं सकता, बिल्कुल किसी कीमत में नहीं आ सकता, किसी भी कीमत पे। तो क्या मैं बीमार नहीं होता? अरे मैं पता है ऐसा कई बार हुआ है, फीवर था मुझे, तो मैं कितने बजे क्लास होती? 3:30 बजे। मैं 3 बजे गोली खा के तब आया हूँ अपने। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो,
डॉक्टर तुम्हें बनना है, परसेंटेज तो दोगे नहीं मुझे। तो इसका मतलब ये है कि मेहनत करना तो पड़ेगा। हंस कौन रहा है नीतीश? हंस कौन रहा है? हाँ बस अरे बोलो लो मत, पहले ही लिखो। अभी रुको 5 मिनट रुको भाई, बस पता चलेगा। पहले लिखो सब बच्चे, 5 मिनट लगेंगे 10 मिनट लगेंगे। घर में जाके आप लोग क्या करते हो भाई? किसकी? तो कर लो। तो क्या बोर्ड के खाली गाने आएगा? अभी रुको 5 मिनट और रुको। कितना टाइम हो गया? इसको मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करता हूँ, ठीक है? लेकिन अभी यहाँ पे को पहले बैठ के आराम से 5 मिनट और रुक जाओ, ठीक है? और ये डिफरेंस आप लोग याद करोगे घर पे जाके, ऐसा नहीं खाली लिख दिए बस। और घर पे याद करके कल मुझे सुनाओगे भी, मैं सुनूंगा आप लोगों से, क्योंकि मुझे खाली साइक्लिक और नॉन साइक्लिक और C3 या C4 में डिफरेंस बना दो, उससे चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट।
बैकपैक करने लगेगा। निकालनी है बने। लिख लिया? ठीक है, तो आप लोग ये बताओ C3 और C4 साइकिल हमने आज पढ़ा था, मैंने आपको खाली एक्सप्लेन करवाया था आज, और हम लोग कल को किताब से रीड भी करेंगे तो आपको और अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। और इसके बाद अभी चैप्टर चल रहा है, आपको बहुत पता है, बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा है, और आप लोग बेटा डेली क्लास भी लो, डेली हम लोग पढ़ाई भी करो, ठीक है। और हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। चलो ठीक है, फिर हम लोग इसके ऊपर रीड करेंगे, ठीक है। कल कौन कौन absent था? कल absent कर दो बच्चे। 2 मिनट रुक जाओ, कर दो। आप लोगों को रीडिंग करवाना है। कल